दोस्तों, कामाख्या देवी मंदिर माता सती से संबंधित मंदिर है। इसे देवी दुर्गा का जागृत धाम या सिद्धपीठ के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ माता की कामाख्या के रूप में पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पर माता सती की देह का एक अंग योनि भाग गिरा था, जिसके बाद से ये एक विग्रह में परिवर्तित हो गया और बाद में सिद्धपीठ बन गया और तब से इसे पूजा जाने लगा। कामाख्या देवी मंदिर असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित है और यह शक्तिपीठ नीलाचल पर्वत से 10 किलोमीटर दूर है। जानकारी हेतु बताते चले कि माता सती के 51 शक्तिपीठ में से कामाख्या में आए हुए शक्तिपीठ को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। मंदिर के भीतर मां भगवती की महामुद्रा का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही ये मंदिर तंत्र मंत्र से जुड़ी सिद्धियों के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा विभिन्न चमत्कारों के किस्सों के लिए भी ये मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ आपको माता की कोई मूर्ति या चित्र नहीं मिलेंगे, बल्कि आप मंदिर में एक कुंड देखेंगे, जो कि हमेशा फूलों से ढका हुआ होता है। इस कुंड से जल की अनवरत धारा बहती है। इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा होती है और इसलिए यहाँ माता रजस्वला भी होती है। कामाख्या देवी मंदिर से जुड़ी कथा के अनुसार माता सती के पिता दक्ष ने हवन का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवों को बुलाया, परंतु अपनी बेटी सती व दामाद शिवजी को इसका निमंत्रण नहीं दिया। इसे देवी सती ने अपने पति का अपमान समझा और हवन स्थल पर जाकर अपने योगबल के साथ हवन कुंड में अपनी आहुति दे दी। माता सती की देह को उठाकर भगवान शिव काफी समय तक तांडव करते रहे। तब भगवान विष्णु ने उनके मोह को भंग करने के उद्देश्य से देवी सती की देह को अपने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में विभाजित कर दिया। देवी सती के अंग जहाँ जहाँ पड़े वहाँ उनके सिद्धपीठ बन गए, जिनमें से सबसे अधिक महात्म्य कामाख्या देवी मंदिर का माना जाता है। देवी के 51 शक्तिपीठ में से कामाख्या शक्तिपीठ को महापीठ माना जाता है। ये शक्तिपीठ बहुत चमत्कारी और प्रसिद्ध है। यहाँ दूर दूर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन हेतु पहुँचते हैं। आइए जानते हैं इस शक्तिपीठ के गुप्त रहस्यों के बारे में। दोस्तों, इस सिद्धपीठ मंदिर में किसी भी तरह की मूर्ति या चित्र की पूजा नहीं होती है। यहाँ एक कुंड है जहाँ अनवरत जलधारा बहती रहती है। यह कुंड हमेशा फूलों से ढका रहता है। यहाँ देवी की योनि की पूजा होती है। दोस्तों, यह मंदिर तंत्र मंत्र साधना के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ आए दिन नए नए चमत्कार होते रहते हैं, जिसके लिए ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। कामाख्या देवी सिद्धपीठ को अघोरियों और तांत्रिकों का गढ़ भी माना जाता है। कहते हैं यहाँ तांत्रिक और अघोरी तंत्र विद्या और अन्य सिद्धियां प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं। जब तक माँ का आशीर्वाद न मिले, उनकी साधना पूरी नहीं होती और साथ ही अपनी साधना के बल पर वे चमत्कार कर लोगों की बुरी शक्तियों से भी रक्षा करते हैं। हालांकि वो अपनी शक्तियों का प्रयोग बहुत सोच विचार के करते हैं। बता दें कि तांत्रिकों और अघोरियों के लिए काली और त्रिपुर सुंदरी देवी के बाद कामाख्या माता सबसे महत्वपूर्ण देवी है। दोस्तों, आपको बता दें कि कामाख्या माता मंदिर में मिलने वाला प्रसाद भी अनोखा होता है। दरअसल यहाँ लोगों को फल फूल मेवे आदि की बजाय अम्बुवाची कपड़ा दिया जाता है। अम्बुवाची उस कपड़े को कहते हैं जो माँ के 3 दिन रजस्वला होने पर भक्तों को मंदिर के कपाट खुलने पर प्रदान किया जाता है। ये बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसे लोग अपने घरों में ले जाकर पूजा स्थल पर रखते हैं। माना जाता है कि माँ के मासिक धर्म के होने पर सफेद कपड़ा मंदिर या दरबार में रख दिया जाता है, जिसके 3 दिन बाद कपाट खुलने पर ये कपड़ा माँ के रज से लाल हो जाता है, जिसे भक्तों में बांट दिया जाता है। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि वर्तमान में विभिन्न मंदिरों में पशु बलि प्रथा को बंद कर दिया गया है, लेकिन ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ आज भी माँ कामाख्या को पशुओं की बलि चढ़ाई जाती है। दोस्तों, आज भी कहीं चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलती है। जब प्रत्येक वर्ष अम्बुवाची मेले का आयोजन होता है, उस दौरान पास ही स्थित ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 3 दिनों के लिए लाल हो जाता है। मान्यता है कि माँ कामाख्या के रज से पानी का रंग लाल हो जाता है। दोस्तों, यह भी मान्यता है कि यहाँ आने वाले सभी भक्तों की सदिच्छा और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके लिए भक्त मंदिर में कन्या पूजन व भंडारा करवाते हैं। दोस्तों, यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां महिलाएं अपने माहवारी के समय भी प्रवेश कर सकती है। असम में स्थित ये सिद्धपीठ इकलौता ऐसा मंदिर है जहां रजस्वला महिलाएं भी मंदिर में प्रवेश कर सकती है, जबकि पूरे देश में किसी भी महिला को अपनी माहवारी के दिनों में मंदिरों में प्रवेश वर्जित किया जाता है। दोस्तों, यहाँ भी कहा जाता है कि यहाँ हर किसी की कामना सिद्ध होती है।
इसी कारण इस मंदिर को कामाख्या देवी का मंदिर कहा जाता है। कामाख्या देवी की सवारी सर्प है। कामाख्या मंदिर से कुछ दूरी पर उमानंद भैरव का मंदिर है। यह मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में टापू पर स्थित है। कहा जाता है कि जो भक्त कामाख्या मां के दर्शन के लिए आता है, उसे इस मंदिर में भी दर्शन करना जरूरी है, नहीं तो आपकी पूजा को अधूरा माना जाता है। कामाख्या मां का मंदिर 3 हिस्सों में बना है। इसका पहला हिस्सा सबसे बड़ा है, जहां पर हर शख्स को जाने नहीं दिया जाता है। दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं, जहां एक पत्थर से हर समय पानी निकलता रहता है। कहते हैं कि महीने में एक बार इस पत्थर से खून की धारा निकलती है। ऐसा क्यों और कैसे होता है, यह आज तक किसी को ज्ञात नहीं है। मान्यता है कि 3 दिन देवी मासिक धर्म में रहती है, इसलिए खून की धारा बहती है। दोस्तों, जब भी आप कामाख्या मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएं, तो वहां आपको कुछ सावधानियां भी रखनी होती है। कामाख्या मंदिर में अम्बुबाची के समय कुछ विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। इस समय नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, जमीन या मिट्टी को खोदना नहीं चाहिए और न ही कोई बीज बोना चाहिए। इन दिनों में यहाँ शंख और घंटी नहीं बजाते हैं। भक्त अन्न और जमीन के नीचे उगने वाली सब्जी और फलों का त्याग करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा हो सके अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि कामाख्या मंदिर कब जाना चाहिए। यूँ तो सभी भक्तजन साल में कभी भी दर्शन हेतु कामाख्या देवी सिद्धपीठ में जा सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से भक्तजन लाखों की संख्या में दुर्गा पूजा, दुर्गा देउल, पोहान ब्याह, वासंती पूजा, मदान देउल, अम्बुवासी और मनासा पूजा पर कामाख्या मंदिर पहुंचकर देवी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यदि आप भी देवी कामाख्या के दर्शन हेतु जाना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं कि कामाख्या मंदिर कब जाना चाहिए, तो आपको बता दें कि यहाँ बताए गए अवसरों पर जाकर आप ही माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इसके अलावा भी आप कभी भी मंदिर में जा सकते हैं। आपकी श्रद्धा और भक्ति महत्वपूर्ण है, जिससे आपको माँ की कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जय कामाख्या मैया लिखकर अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।